नमस्कार मेरे साथियों मैं ज्योतिर्विद पवन कुमार। साथियों, मेरे कुछ वीडियोस देखने वालों ने कमेंट किया कि भाई आप ज़्यादातर वीडियोस अंग्रेज़ी भाषा में बनाते हो, और कुछ व्यक्तियों ने कहा भाई हमें अंग्रेज़ी इतनी अच्छी तरह से नहीं आती, इसलिए हम आपके वीडियोस समझ नहीं पाते पूरी तरह से। तो आप कृपया अपने वीडियोस हिंदी में भी बनाया कीजिए। देखिए, ये तो संभव नहीं कि मैं हर वीडियो अंग्रेज़ी में भी बनाऊं और सेम वीडियो हिंदी में बनाऊं, लेकिन इस बात को जानते हुए कि मेरे ज़्यादातर वीडियोस भारतवर्ष में ही देखे जाते हैं। अमेरिका में देखते हैं बहुत कम, और दूसरे देशों में तो और भी कम। ज़्यादातर वीडियोस मेरे देखने वाले भारतवर्ष में हैं। तो मैं कोशिश करूँगा खास करके कुछ महत्वपूर्ण विषय जैसे आध्यात्मिक विषय हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं सबके लिए जानना, हिंदी में बनाऊं। और अगर मैं ये समझूंगा कि वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, तो भाई ऐसे भी तो लोग हैं बहुत जो हिंदी भाषा नहीं जानते, अंग्रेज़ी जानते। तो मैं कोशिश करूंगा कि उसी वीडियो टॉपिक पर मैं वीडियो हिंदी के अलावा अंग्रेज़ी भाषा में भी बनाऊं, कोशिश करूंगा। खैर, जैसा आप जानते हो, ये वाला वीडियो आज का मैं हिंदी भाषा में बना रहा हूं। साथियों, कुदरत के कई नियम हैं, और वो नियम बड़े सिंपल हैं। ये बात अलग है कि कुछ लोगों ने कई नियमों को, खास करके नियम जो कर्म का नियम है, लॉ ऑफ कर्मा, उन्हें बड़ा जटिल बना दिया है। वो जटिल नहीं है। प्रकृति की ओर से जो नियम बनाए गए हैं बड़े सिंपल हैं, उनको समझना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, खास करके ये जो नियम है लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का नियम, इसको जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बारे में बड़ी भ्रांतियाँ हैं, बहुत कन्फ्यूजन है। कई लोगों ने इसको बड़ा जटिल बना दिया है। तो कर्म का नियम है क्या, और ये महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, हर इंसान चाहता है, अल्टीमेट गोल क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन। अल्टीमेट गोल क्या है? इस पृथ्वी पर ये जो दुखों का संसार है, यहाँ पे जन्म मरण के साइकिल से छुटकारा पाना, निर्वाण जिसे बोलते हैं, मुक्ति बोलते हैं, वो सब कुछ चाहते हैं। चाहते नहीं भी तो उनका एम तो यही है। ठीक है, अभी हो सकता है वो भौतिकवाद में इतने दबे पड़े हैं कि उनको लगता है यही सब कुछ है। ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन समय आता है, वो बंदा रियलाइज़ करता है, मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है, फिर आखिरकार अंत तो वही है। ठीक है, तो ये प्रकृति के नियम सब पे लागू होते हैं, और जो कर्म का नियम है, इसका जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी अल्टीमेट मुक्ति चाहते हो इस संसार में, इस भौतिक संसार में, जन्म मरण के जो चक्र है उससे छुटकारा चाहते हो, तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये आपके भले के लिए है। तो मैं इस वीडियो में कर्म के नियम के बारे में कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातों पे बात करने वाला हूँ। ये आपके बहुत काम आएंगी। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि प्रकृति के जो नियम हैं वो इतने ज़रूरी हैं इंसान के लिए, उनको जानना समझना, कि ये स्कूलों में बच्चों को पढ़ाए जाने चाहिए। खैर, वो समय अभी नहीं है, आएगा जब इंसान अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होगा, ज़्यादा चिंतित होगा आध्यात्मिक उन्नति के लिए। अभी तो भौतिकवाद में ही उलझा पड़ा है। खैर, वो समय आएगा कभी। देखिए, प्रकृति के नियम सब पे लागू होते हैं। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उससे कोई फर्क नहीं भाई। ये सारे धर्म या बिलीफ सिस्टम, मान्यताएं, ये तो इंसान की बनाई है ना। कुदरत के लिए तो मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, सिख, कोई भी हो, सब बराबर है। वो माने या ना माने, किसी के मानने ना मानने से कोई प्रभावित नहीं होते। ये नियम सब पे लागू होते हैं। हिंदू पे भी लागू होगा, मुस्लिम पे भी होगा, ईसाई पे भी होगा। कर्म का नियम ऐसा है, बाकी नियमों की तरह सब पे लागू होते हैं, इसलिए इनको जानना बड़ा ज़रूरी है सबके लिए। आखिर कर्म का नियम है क्या, पहले ये समझें।
ये भाई जब आप समझोगे तो आप मान जाओगे कि ये प्रकृति का न्याय का नियम है, न्याय का, सबके साथ न्याय हो। देखिए जैसे आपका बैंक में अकाउंट है तो आपकी एक पासबुक होती है, आपने पैसे जमा कराए तो क्रेडिट वाले खाने में प्रिंट हो जाते हैं, आपने निकाले पैसे तो डेबिट वाले खाने में फिर बैलेंस आ जाता है, कितने बचे। इसी तरह कर्म की भी एक हर इंसान की पासबुक है, अदृश्य रूप में उसके साथ चलती है, मरने के बाद साथ जाएगी। मान लीजिए ये आपका 100वां जन्म है, पहले आप जन्म ले चुके हो, तो पिछले सभी जन्मों का खाता आपके साथ चल रहा है। अब ये समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आपके पिछले किए हुए कर्मों में से अच्छे या बुरे, वो दोनों की बात हो रही है, कौन सा कर्म इस जन्म में वर्कआउट होगा, फलीभूत होगा, ये कोई नहीं बता सकता। हाँ, अगर आपकी आध्यात्मिक उन्नति है, आप ध्यान मेडिटेशन में गहरे जाते हो रियल मेडिटेशन में, तो आप जान सकते हो, नहीं तो साधारण मनुष्य के लिए जानना संभव नहीं है। और हमें इसकी चिंता भी नहीं करनी चाहिए। कुदरत जो भी कर रही है हर इंसान के साथ उसके भले के लिए ही कर रही है, ये मान लीजिए, इसलिए चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो कौन सा कर्म इस जन्म में फलीभूत होना है ये कुदरत जानती है, इस जन्म में होना है नहीं होना। मान लीजिए आज से 10 जन्म पहले कुछ कर्म किया आपने, बुरा कर्म किया, मान लीजिए, वो जरूरी नहीं इस जन्म में फलीभूत हो सकता है अगले जन्म में हो, अगले में भी ना हो, उससे अगले में हो, ये कुदरत के हाथ में है। एक चीज़ तो ये बेसिक आप समझ लीजिए। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, मान लीजिए कोई इंसान है, उसका जीवन बड़ा स्मूथली चल रहा है, सब चीज़ सही चल रही है, जैसा वो चाह रहा है, बढ़िया ही बढ़िया चल रहा है, ठीक है। अकस्मात ऐसा होता है, अकस्मात ऑल ऑफ ए सडन कुछ उसके साथ बहुत बुरा हो गया। अब यहाँ समझने की ज़रूरत है मेरे साथियों, ध्यान दीजिए, ज़रूरी नहीं कि आपके साथ जो भी घटनाएं घट रही हैं अच्छी या बुरी वो आपके पिछले कर्मों का फल है, ये ज़रूरी नहीं। ये किसी ने अच्छी तरह नहीं समझाया, केवल तिब्बत के महान संत जिनके बारे में मैं बात करता रहता हूँ, लॉब्संग रामपा जी अवतार थे वो, उनका ज्ञान किसी मुकाबला नहीं, उन्होंने ही ये क्लियर किया है। नहीं तो अक्सर लोग मानते हैं जो भी कोई घटना घट गई, बुरी घटना घट गई, अच्छी ये कर्मों का फल मिल रहा है। नहीं भाई, ज़रूरी नहीं, क्योंकि जन्म से पहले बहुत सी चीज़ें आप डिसाइड करके आए हो, बहुत से जीवन के ऐसे लेसन्स हैं, आप मानो या ना मानो, गहराई में सोचोगे तो मान जाओगे, मैं तो अपने अनुभव से बता रहा हूँ। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जीवन के बारे में जो इंसान मज़े में रहता हुआ, कंफर्ट में रहता हुआ, जब सब बढ़िया चल रहा है उसमें नहीं सीखता, जब उसके ऊपर मुश्किलें आती हैं, मुसीबत आती है, तब सीखता है। इसलिए बहुत सी परिस्थितियाँ जो हैं कि मेरे साथ ऐसा हो, इंसान प्लान करके आता है कि मुझे भाई ये सीखना है, और ये कठिनाई में ही सीखा जा सकता है, इसलिए कठिनाई आए ये डिसाइड करके आता है, मानिए ना माने, अब माने ना माने ये है हकीकत है। तो इसलिए कोई भी घटना आपके जीवन में घट रही है अच्छी या बुरी, ये कभी मत मानिए कि वो आपके कर्मों का ही फल है, ज़रूरी नहीं, हो सकता है पर ज़रूरी नहीं। एक बात तो ये, अब भाई आपने समझ लिया कर्म का नियम है क्या, न्याय का नियम है। अच्छे कर्म आपके क्रेडिट खाने में दाखिल हो गए, पासबुक में है, अदृश्य पासबुक, और बुरे कर्म डेबिट वाले में हो गए, फलीभूत कब होने हैं, कुदरत के हाथ में है, ठीक है। अब यहाँ ये जानना बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है सबके लिए, कि इंसान कर्म के बंधन में बंधता कैसे है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जो मुक्ति है, निर्वाण है, उसमें बाधक हो सकता है आपके कर्म। तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि हम कैसे बंधते हैं कर्म के बंधन में, क्योंकि एक बार आप किसी कर्म के बंधन में बंध गए
तो यहाँ जन्म लेना पड़ेगा, आना पड़ेगा। इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा कैसे हो गया फिर? तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है। अब कुछ मैं एग्जांपल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, वो एक आदमी है, एक औरत है, दोनों में प्रेम है, घनिष्ठ प्रेम है, दोनों में, वन साइडेड नहीं है, दोनों में है, लेकिन वो इस पृथ्वी पर उनका मिलन नहीं हो पा रहा, कुछ लोगों के कारण या कुछ भी ऐसी परिस्थितियां हैं, दोनों मिल नहीं पा रहे। तो वो अगले जन्म में या उससे हो सकता है कई जन्म लग जाएं, उनका मिलन जरूरी है, वो मिलेंगे, आएंगे, संबंध बनेगा। वो प्रेम जो है वो फलीभूत होना है, वर्कआउट होना है, ठीक है। अब यहाँ तो प्रेम की बात है, लेकिन मान लीजिए एक व्यक्ति प्रेम करता है दूसरे से, वन साइडेड है, दूसरा नहीं करता, घृणा करता है, ठीक है, तब भी उनको आना पड़ेगा, तब भी वो बंधन बन गया। जो व्यक्ति प्रेम करता है दूसरा व्यक्ति उसके साथ आएगा किसी न किसी रूप में, किसी संबंध में आ सकता है, जरूरी नहीं पति पत्नी रूप में आए, किसी और संबंध में भी आ सकता है। वो जो उससे प्रेम नहीं करता उसके मन में भी प्रेम जागेगा उसके प्रति, तब वो फलीभूत होगा, तब वो पूरा होगा कर्म, क्योंकि अंततः प्रेम की ही जीत है, प्रेम की ही जीत है, घृणा की नहीं। घृणा तो खत्म होनी है। और दूसरी बात ये है, मान लीजिए दो व्यक्तियों में प्रेम है, घृणा नहीं है, जरूरी नहीं वो आदमी औरत हो, वो दोनों मेल भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर उनमें घृणा नहीं है, प्रेम है, तो फिर जरूरी नहीं कि अगर उनका यहाँ पृथ्वी पे जन्म लेना जरूरी नहीं बनता किसी और कारण से, कुछ सीखने के कारण से, तो इस बंधन को, जो प्रेम का बंधन है, उसके लिए उनको जहाँ आना जरूरी नहीं होगा, वो ऊपर भी सूक्ष्म जगत में भी वर्कआउट हो सकता है। लेकिन घृणा वाला जो बंधन है, चाहे वो एक तरफा है चाहे दोनों की है घृणा, वो ऊपर फलीभूत नहीं होगा, ऊपर वर्कआउट नहीं होगा, क्योंकि घृणा नफरत केवल पृथ्वी पर है। सूक्ष्म जगत में घृणा नफरत की जगह नहीं है। जैसे जैसे आप हायर डायमेंशन में जाते हो, फोर्थ डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन, जहाँ पे मरने के बाद जाएगा हर इंसान, वहाँ घृणा और नफरत और डिसहार्मनी नहीं है। पृथ्वी पर जिस व्यक्ति से आपकी नहीं बनती ना, मरने के बाद वो नजर नहीं आएगा। लोअर एस्ट्रल में मरने के तुरंत बाद तो वहाँ तो मिल सकता है, ठीक है, वहाँ कंडीशंस पृथ्वी जैसी हैं, लेकिन उसके बाद जब आप ऊपर उसकी ऊपर चला जाता है ज़्यादा हायर डायमेंशन में, तो फिर वहाँ पे दो व्यक्ति जिनमें हार्मनी नहीं है, जिनमें डिसहार्मनी है, घृणा है, वो नहीं मिलेंगे। उनका वो कर्म फलीभूत होने के लिए उनको पृथ्वी पर आना ही पड़ेगा। और दोनों में प्रेम है तो जरूरी नहीं कि आना पड़े, ये महत्वपूर्ण है बात। घृणा इसलिए तो भाई कहते हैं ना, घृणा मत करो किसी से, नफरत मत करो। क्यों? इसीलिए कि आप उस बंधन में ना बंध जाओ, आपको ज़बरदस्ती यहाँ जन्म ना लेने पड़े उस घृणा को ख़त्म करने के लिए। तो ठीक है, किसी से नहीं बनती, ऐसा होता है तो अपना रास्ता बदल दीजिए, लेकिन उस व्यक्ति के प्रति घृणा मन से निकाल दीजिए, माफ़ कर दीजिए उसको, मन ही मन उसको माफ़ कर दीजिए, ताकि वो बंधन कर्म का ना बने। ठीक है, ये ज़रूरी है जानना। देखिए, तो बंधन प्रेम से ही नहीं बनते, नफरत से भी बनते हैं। चाहे वो एक तरफा नफरत हो चाहे दोनों की हो, वो वर्कआउट होनी है। प्रेम वाले बंधन ऊपर भी वर्कआउट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं अगर आपकी यहाँ से मुक्ति हो गई तो ज़रूरी नहीं कि उस बंधन के लिए आपको यहाँ पृथ्वी पे आना पड़े, वो ऊपर भी वर्कआउट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ इस पृथ्वी पर मुक्ति के बाद जीवन तो चलता है भाई, सूक्ष्म में चलेगा, हाई डायमेंशंस में, जो स्वर्ग जैसी है जगह, वहाँ चलेगा। वहाँ पे भी कर्म है, सूक्ष्म कर्म है, वो एक अलग विषय है, बात करेंगे कभी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से जानकारी जो मिलेगी उससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और ये सब पे लागू है, प्रकृति के नियम सब पे लागू हैं, कर्म का नियम सब पे लागू है, चाहे आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो।
मानने वाले हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इसको मान लेना और जान लेना सबके हित में है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से जो जानकारी मिलेगी उससे आपको लाभ होगा, आध्यात्मिक उन्नति होगी और आपका जीवन और सुखमय होगा। मेरा देखिए, मेरा ये वीडियोस बनाने का क्या एम रहता है मुख्य, कि भाई जो चीज़ें मैंने अनुभव की, मैंने जानी जीवन के बारे में, पता नहीं कई जन्म लग गए, अब जा कर के समझ आई, तो मैं वो आपसे शेयर करूं। हो सकता है आपके भी काम आ जाए। आखिर हम इस पृथ्वी पर क्यों आ रहे हैं बार बार? अपनी एवोल्यूशन के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, ताकि इस दुखों के संसार में ना आना पड़े। फिर जीवन ऊपर बहुत बढ़िया सटल डायमेंशंस हैं, बहुत डायमेंशंस हैं भाई। जीवन तो निरंतर है, इटर्नल। देखिए मेरा साइन जो मैंने लगा रखा है, लाइफ इटर्नल। हमारा जो एसेंस है, हमारी आत्मा है, जो हमारा असली रूप है, सही रूप है, वो निरंतर है, उसकी मृत्यु नहीं है कभी। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।